हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 19 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 दिसंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। शुरुआत करेंगे वन लाइनर रिवीजन से। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय पेंशनर दिवस कब मनाया जाता है। 17 दिसंबर को मनाया जाता है। 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में 269 मत पड़े हैं वन नेशन वन बिल की तरफ। इसके अलावा 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन भोपाल में किया गया है और महिला जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब भारत ने जीत लिया है। इसके अलावा पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी मिखाइल कैवेल्सविली ये बन गए हैं जॉर्जिया के नए प्रेसिडेंट। भारत की पहली योग नीति उत्तराखंड में लागू की जाएगी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एक बार फिर से मुंबई ने जीत लिया है। इसके अलावा अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को इटली ने अपनी नागरिकता दी है और अभी भारतीय पर्यटकों के लिए 2025 में वीजा फ्री यात्रा करने की घोषणा रूस ने की है। डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम ये बना दिया है अमेरिका ने। डार्क ईगल नाम है इसका। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से जिनका आपने रिवीजन किया है। अब हम लोग आज की वीडियो देखेंगे। इसकी क्विज और पीडीएफ एमसीटी ऐप पर मिल जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, देखो साथियों, ई बुक तो आ ही चुकी है। ई बुक आपने नहीं लिया है तो जा करके ले ही लीजिए। इसके अलावा संकल्प बैच और जीएस सफलता बैच और अर्जुन बैच, इन सब बैच पर दोस्तों 2 दिनों के लिए एक बड़ी सेल शुरू की गई है और ये सेल जो है ये एंड ऑफ 2024 सेल है। एमजेटी कूपन कोड यूज करने पर मात्र 299 में आपको संकल्प बैच मिल जाएगा और 399 के आसपास में आपको जीएस सफलता बैच मिल जाएगा। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अभी आखिरी मौका बचा हुआ है। ये वीओडी फॉर्मेट में अवेलेबल है, मतलब सारी क्लासेस हो गई हैं जीएस सफलता बैच में। संकल्प बैच में अभी और भी क्लासेस आएंगी, तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो एमजेटी ऐप पर जा करके। अभी मौका है आज और कल का, आप जा करके इसमें ज्वाइन कीजिए। कूपन कोड में एमजेटी डालिएगा तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस साथियों 18 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। देखो, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस या भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं हम लोग 9 जनवरी को, है ना, 9 जनवरी को। इसी में अब उल्टा कर दो, 9 जनवरी को डबल करोगे तो 18 जनवरी 18 आएगा। जनवरी के पीछे जाओगे अगर तो दिसंबर आएगा। ठीक है, तो चूंकि बड़ा है भाई, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो ट्रिक के माध्यम से कि 9 दूनी 18 और जनवरी से एक महीने पहले जाओ दिसंबर। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस आता है। 9 जनवरी वाला तो याद ही होगा राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। तो इसी याद में हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, 2003 से मनाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था वीडियो एग्जाम में कि कब से मनाया जाना शुरू हुआ है प्रवासी दिवस, 2003 से। खैर, आते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस पर क्यों मनाया जाता है। तो साथियों, जो इमिग्रेंट्स होते हैं, जो प्रवासी होते हैं, मतलब किसी एक दूसरे देश के होते हैं और किसी दूसरे देश में जा करके बसते हैं, वहां पर रहते हैं, वहां के माहौल में ढलते हैं, रोजी रोटी चलाते हैं अपना। तो उनके प्रति सम्मान या उनके अधिकार को दिलाना, उनको सुरक्षित रखना, उनकी जरूरतों को पूरा करना, इन सब के लिए ये प्रवासी दिवस मनाया जाता है। मतलब उनको भी एक रिस्पेक्ट मिले। यहाँ पर देखिए थीम भी है इस बार की, रिस्पेक्टिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ मिग्रेंट एंड रिस्पेक्टिंग देयर राइट्स। प्रवासियों के योगदान का सम्मान करना और उनके अधिकारों का आदर करना, तो इसलिए मनाया जाता है। अभी आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जब बनी तो इन्होंने ये कहा था कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर कर देंगे, बाहर फेंक देंगे, मतलब फ्लाइट भर भर के बाहर भेजेंगे। उसमें भारत के भी बहुत सारे होंगे, मैक्सिको के बहुत सारे होंगे, जितने लोग भी इलीगल तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं उनको बाहर फेंकेंगे। यूरोप हुआ, अमेरिका वगैरह हुआ, यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट का बड़ा मुद्दा चल रहा है, क्योंकि वहां पर लोग ना डंकी रूट के माध्यम से जाकर पहुंच जाते हैं, सोचते हैं धीरे धीरे वहां पर जीवन में स्थिति में सुधार आ जाएगा कभी ना कभी चल करके। इस पीढ़ी में नहीं तो अगली पीढ़ी में चल करके आ जाएगा सुधार। तो अब कई कई बार हो भी जाता है, कई कई बार वहां पर स्थिति और बुरी हो जाती है। फिलहाल इलीगल इमिग्रेंट्स दूसरी चीज है कि वो अवैध तरीके से आए हुए हैं, उनको लोग निकालने की बात करते हैं। और जो वैध तरीके से आए हुए रहते हैं प्रवासी, जो प्रॉपर तरीके से वीजा वगैरह बनवा करके आए हुए रहते हैं या किसी जॉब के लिए या किसी काम के लिए आए होते हैं, बिजनेस पर्पज के लिए, तो उनके लिए ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है ना। सन 2000 से इसकी शुरुआत हुई थी और 2003 से राष्ट्रीय वाला, ये याद रखना। ये प्रमुख दिवस हैं दिसंबर महीने के। आज रिवीजन करेंगे हम लोग। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस,
5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, 5 को ही विश्व मृदा दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस और 11 को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को यूनिसेफ का स्थापना दिवस, 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, 12 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। इसके अलावा 16 दिसंबर विजय दिवस और 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हम लोग मनाए। अगला, हाल ही में किस मंदिर ने सुरक्षा उत्कृष्टता के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार जीता? तो सुरक्षा उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर ये मिला है राम मंदिर अयोध्या को। अयोध्या के राम मंदिर में दोस्तों सबसे बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इसे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का पुरस्कार मिला हुआ है। किसके द्वारा? ब्रिटिश की सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा यह अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड इसी के द्वारा दिया जाता है और ये दुनिया में सुरक्षा प्रबंधन को देखते हुए सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक माना जाता है। तो आप जानते हो राम मंदिर को मतलब डिस्ट्रॉय करने की धमकियां भी लगातार मिलती रही हैं जब से ये बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा टाइट थी और इसी साल 22 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया। तब से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी एकदम अच्छे से दुरुस्त है, इस वजह से ये अवार्ड पाया हुआ है। और वैसे तो राम मंदिर पर अयोध्या के मैंने आपको 25 क्वेश्चन की एक वीडियो दी हुई है, अगर आप देखिएगा समय निकाल करके तो आपको सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। मोटा मोटा आपको बता दें कि ये नागर शैली में बनाया गया है, नागर शैली में इसे बनाया गया है, ये बात ध्यान रखना। और इसे अरुण योगी राज ने मूर्ति बनाया है भगवान राम की। अरुण योगी राज ने जो कि है कहाँ के? कर्नाटक के हैं। ये भी पूछा गया था कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। इन्होंने ये मूर्ति बनाई हुई थी भगवान रामलला की। अगला, किस शहर ने 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भिक्षा या पैसा देना अपराध घोषित कर दिया? तो साथियों इंदौर ने, इंदौर जो है ये मध्य प्रदेश की सिटी है और भारत की सबसे स्वच्छ सिटी है। इसने 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भिक्षा देना या पैसा देना अपराध घोषित कर दिया है। मतलब मांगना नहीं, देना वाला। मांगना वाला तो ये पहले ही बैन कर चुके हैं। मांगना वाला आपको पता होगा, भिखारी मुक्त शहर बनाने के लिए इन्होंने एक योजना चलाई थी आज से कई महीनों पहले। तो जब भिखारी मुक्त शहर बनाने की योजना जो चल रही थी, एक व्यापक पहल है, उसी के तहत चल रहा था। लेकिन अब उसमें क्या था कि भिखारी जो भी होते हैं उनको पकड़ पकड़ करके ले जा करके आश्रय, सरकारी आश्रय में रखा जाता है। इसके अलावा उनसे कोई काम कराया जाता है, उसके बदले पैसे दिया जाता है, मतलब उनको भिक्षा मांगने से मुक्त किया जाता है। लेकिन देना अभी भी चैलेंज था, लोग दे रहे थे तो लोग ले रहे थे, तो इसलिए अब भिखारियों को पैसा देना भी यहाँ पर बैन कर दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत दोषी पाए जाने पर 6 महीने की जेल हो जाएगी और 1000 रुपए का जुर्माना होगा। तो मतलब जो भिक्षा देनी होगी वो आप जाकर पुलिस में दोगे। अगला, 34वां ब्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो 34वां ब्यास सम्मान ये साथियों सूर्यबाला को मिला हुआ है। ब्यास सम्मान आप जानते हो ये साहित्यकारों को मिलता है। सूर्यबाला जी ने कौन देश को वासी वेणु की डायरी ये नाम से अपनी एक पुस्तक लिखी, अपनी एक रचना की और ये रचना 2018 में पब्लिश हुई थी इनकी। तो इस रचना के लिए सूर्यबाला को मिला है 34वां ब्यास सम्मान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यास सम्मान हो, सरस्वती सम्मान हो, के बिरला के पुरस्कार के द्वारा और भी जो सम्मान दिए जाते हैं, बिहारी पुरस्कार हो, के बिरला पुरस्कार हो, ये सब पुरस्कार पूछे जाते हैं। तो ये सब पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन ही देता है। 1991 से ये देता है, ठीक ना। 1991 से ये पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार, ठीक है। पिछले 10 वर्षों से में प्रकाशित भारतीय नागरिक द्वारा हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। इस बार 34वां था व्यास सम्मान। अभी सरस्वती सम्मान का 34वां संस्करण नहीं आया है, तो 33वां वाला याद रखना। 33वां सरस्वती सम्मान के विजेता प्रभा वर्मा है और इन्होंने रौद्र सात्विकम के लिए पुरस्कार जीता है। ध्यान रहे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान बहुत पूछा जाता है। अगला, दिसंबर 2024 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहां पर भारत के पहले भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अभी ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में, जो कि तानसेन की सिटी कही जाती है, यहाँ पर भारत के पहले भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया हुआ है।
ये भारत का पहला भू विज्ञान संग्रहालय होगा, भू विज्ञान का म्यूजियम होगा। इसमें भू विज्ञान से, जियो साइंस से संबंधित सभी प्रश्नों का समाधान यहाँ पर होगा। जो इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो रखे जाएंगे, और संग्रहालय के विभिन्न दीर्घाओं में भू विज्ञान से संबंधित चित्र, कलाकृतियां, जानकारियां, ये सब यहाँ रहेंगी। तो आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी दिख जाएंगे, ये भी थे यहाँ पर, और उद्घाटन किया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। अगला, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सेलिनेक्स 2024 शुरू हुआ? तो सेलिनेक्स डिकोड करो, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में ये नेवल एक्सरसाइज है सेलिनेक्स। ये आयोजित होना शुरू हुआ है 17 दिसंबर से। 2 फेज में होगा, एक इसका हार्बर फेज होगा और एक इसका समुद्री फेज होगा। तो हार्बर फेज 17 से 18 दिसंबर, समुद्री वाला 19 से 20 दिसंबर को होगा। विशाखापत्तनम के तट पर यह शुरू हुआ है, यानी आंध्र प्रदेश के पास में। ओके, इस बार का 11वां संस्करण है, शुरुआत इसकी 2005 से हुई थी। इसमें भारतीय नौसेना का आईएनएस सुमित्रा, पूर्वी बेड़ा का नौसेना अपतटीय गश्तीपोत, विशेष बल, ये सब इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, भारत श्रीलंका के बीच में एक और अभ्यास होता है, भारत और श्रीलंका के बीच में एक और होता है, नाम है मित्र शक्ति, मित्र शक्ति, ठीक है ना। वैसे तो दोस्ती अभ्यास में भी ये लोग रहते हैं, लेकिन दोस्ती अभ्यास में मालदीव वगैरह भी रहता है, ठीक है। दोस्ती में भी रहते हैं, लेकिन उसमें मालदीव भी रहता है। अगला, हाल ही में उबर ने कहां पर मोटो वुमन बाइक टैक्सी सेवा शुरू की? तो मोटो वुमन बाइक टैक्सी सेवा ये शुरू की गई है दोस्तों बेंगलुरु में। किसके द्वारा? उबर के द्वारा। उबर देखो काफी नए नए इनिशिएटिव लेकर के आ रहा है। बेंगलुरु में इसने ऑल विमेन बाइक टैक्सी शुरू की है, मतलब इसमें जो बाइक पायलट होंगे वो महिलाएं होंगी, और ये महिला सवारियों को टारगेट करके ये जोड़ी गई हैं कि महिला ड्राइवर होंगी। तो 300 महिला ड्राइवर काम कर रही हैं बेंगलुरु सिटी में भी। अभी ये केवल बेंगलुरु सिटी के लिए। तो मतलब अगर कहीं महिला को अगर बाइक से जाना होगा, सफर करना होगा, तो जो बाइक टैक्सी बुलाती हैं उसमें ऑल विमेन वाला भी ऑप्शन आएगा, और वो केवल विमेन वाला भी चूज कर सकती हैं, ठीक है। तो ये महिलाओं की सुरक्षा को और सुविधा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। आगे इनका विचार है कि इसे पैन इंडिया करेंगे, मतलब ऑल ओवर इंडिया रोल आउट करेंगे। उबर ने शुरू किया है। अगर आपको याद हो, तभी उबर ने कुछ दिन पहले डल झील में, जो कि कहां पर है? श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में। तो यहां पर इन्होंने उबर शिकारा शुरू की थी, उबर शिकारा शुरू की थी। ये क्या था? ये फेरी सर्विस था, और मतलब कि नाव पर भी लोग बुक करके नाव को ऑनलाइन बुक करेंगे और नाव से सफर कर पाएंगे। तो वो सुविधा थी, वो भी भारत में पहली बार थी। उबर ने ही शुरू किया, उबर एक अमेरिकी कंपनी है। अगला, फीफा द बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2024 में बेस्ट फुटबॉल खिलाड़ी का अवार्ड किसने जीता? इसको जीत लिया है इस बार विनीसियस जूनियर ने। विनीसियस जूनियर साथियों ये ब्राजीलियन फुटबॉलर हैं। इस बार का बेस्ट फुटबॉल खिलाड़ी चुना गया है इस साल का। विनीसियस जूनियर के बाद महिलाओं की अगर बात करें तो एताना बोनमती, ये स्पेन की, ये टॉप महिला खिलाड़ी चुनी गई हैं, बेस्ट महिला खिलाड़ी। एताना बेनामती आप देख रहे होंगे, तो सब कुछ चेंज हो जाता है, इनका नाम नहीं चेंज हो रहा है। ये हर साल लगातार जीत रही है पिछले कुछ सालों से। एताना बोनामती हर अवार्ड में ये टॉप पर रह रही हैं, स्पेन की हैं। ये नाम बड़ा हो चुका है, तो इसको आप याद रखेंगे। बहरहाल इस बार के बेस्ट फुटबॉल खिलाड़ी ब्राजील के विनीसियस जूनियर हैं। केवल यही दोनों आपको याद रखना होता है, पुरुष और महिला का। बाकी तो आप ध्यान रख सकते हो। एलेसिया नेहर बेस्ट गोलकीपर महिला का, पुरुष गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज, ठीक है। दोहा कतर में अवार्ड दिया गया है फीफा के द्वारा। फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, स्थापना 1904 में हुई थी पेरिस में, लेकिन हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड में। गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, जैसे 2022 का तो हुआ था फीफा वर्ल्ड कप, कहाँ पर? कतर में हुआ था, अर्जेंटीना ने जीता था। 2026 का कहाँ पर होगा? 2026 का आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के 3 बड़े देश यूएस, मैक्सिको और कनाडा में होगा। 2030 का कहाँ होगा? 2030 का स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को करके 6 देशों में आयोजित किया जाएगा, 6 यूरोपीय देशों में। इसके बाद 2034 वाला भी अनाउंस हुआ था, इसकी बिडिंग जीत ली है सऊदी अरब ने। तो मतलब 2034 वाला सऊदी अरब में होगा, ठीक है ना, फीफा वर्ल्ड कप। अगला, दिसंबर 2024 में किसने बायो साइंस नेतृत्व के लिए जमशेद जी टाटा पुरस्कार जीता?
तो बायो साइंस नेतृत्व के लिए, लीडरशिप के लिए जमशेदजी टाटा पुरस्कार जीता है किरण मजूमदार शॉ ने। किरण मजूमदार शाह, इनका नाम सुने होंगे आप, बायोकॉन की ये संस्थापक हैं। बायोकॉन एक मेडिकल डिपार्टमेंट संबंधित एक कंपनी है, वैक्सीन वगैरह बनाते हैं, दवाइयाँ वगैरह बनाती हैं इनकी कंपनी। तो इन्होंने बायोसाइंस के लिए ये अवार्ड जीता हुआ है, जमशेदजी टाटा पुरस्कार। ये पुरस्कार की शुरुआत 2004 से हुई थी, जबकि इनकी कंपनी 1978 में स्थापित हुई थी। इनकी कंपनी मैक्सिमम जो है इसका पोर्शन ऑस्ट्रेलिया में चलता है। चलिए, इंडिया में भी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इनका बड़ा बिजनेस है। अगला, हाल ही में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिया सिरीसेट्टे ने कौन सा पुरस्कार जीता? रिया सिरीसेट्टे, इन्होंने जीत लिया है दोस्तों गोल्ड मेडल। 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, इसमें 25 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता में इन्होंने जीता हुआ है, ठीक है ना। तो ये विमेंस में गोल्ड जीत ली हैं। इन्होंने किसको हराया? सिमरनप्रीत कौर को हराया है 7-2 से। इसके अलावा पूर्व एशियाई खेलों की चैंपियन रही और ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट कर चुकी राही सरनोबत, इन्होंने 25 हिट के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। तो फिलहाल गोल्ड मेडल जो जीता है वही आपको याद रखना है, रिया सिरीसेट्टे। क्लियर? तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और अगेन एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, एमजेटी कूपन कोड यूज करने पर आप ह्यूज डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं 70% तक का, अभी आज और कल के लिए, 2 दिनों के लिए। तो जाइए एमजेटी ऐप पर, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो आप एक बार परचेज करके उसको देखिए, रीड कीजिए और आपको निश्चित ही उसमें वैल्यू फॉर मनी से ज़्यादा का कंटेंट मिलेगा। उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया। ये कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो तबला वादक थे ये। डिजर्ट साइक्लोन अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? संयुक्त अरब अमीरात के बीच होता है। आज आपको क्या बताना है? 10वां महिला जूनियर एशिया कप 2024 आयोजित कहाँ किया गया था? जीता भारत ने, पुरुष वाला भी महिला वाला भी। आयोजित कहाँ हुआ था ये बताइए। जॉर्जिया की करेंसी क्या होती है ये भी बता दीजिए। दोनों के क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में लिखने का प्रयास करना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।